नमस्कार। आज एक ऐसी घटना का जिक्र हम करेंगे जिससे अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान हमें हो। यह घटना लगभग 40 वर्ष पुरानी है। किसी समाचार पत्र में उसका विस्तार से वर्णन पढ़ा था। यह घटना इतनी मार्मिक थी कि अभी भी उसका सारा चित्र यथावत आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। मद्रास कलकत्ता एक्सप्रेस गाड़ी राजमहेंद्री के पास के एक छोटे से रेलवे स्थानक की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक्सप्रेस गाड़ी होने के नाते गाड़ी उस स्थानक पर रुकने वाली नहीं थी, इसलिए अपनी पूरी गति से वह चलती रही। इतने में चालक को उस स्थानक पर उसी पटरी पर एक दूसरी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तत्क्षण उस चालक की आंखों के सामने कुछ ही क्षणों में होने वाली भीषण दुर्घटना की कल्पना खड़ी हो गई। उसको भली भांति मालूम था कि इतनी अल्प अवधि में गाड़ी को रोकना संभव नहीं है, इसलिए दुर्घटना टालना भी संभव नहीं था। तो क्या करना? उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रेक लगाने का प्रयास किया और अपने साथी को डिब्बे से बाहर कूदने के लिए कहा। जब वह आगे पीछे देखने लगा तो एक हाथ से उसने अपने साथी को बाहर धकेल दिया। उसे नीचे गिरने से थोड़ी चोट तो लगी, किंतु उसी ने सारी जानकारी अखबार वालों को दी। अब चालक अपना पूरा ध्यान व शक्ति लगाकर गाड़ी की गति को यथासंभव धीमे करने के लिए ब्रेक को खींचते हुए खड़ा हो गया। उसको भली भांति मालूम था कि वह प्रत्येक क्षण स्वयं मृत्यु के समीप जा रहा है, फिर भी उसका मन या शरीर रत्ती भर भी अपनी स्थिति से हटा नहीं। आखिर वह क्षण भी आ गया। भयानक आवाज के साथ दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई। कई डिब्बे छिन्न भिन्न होकर टूट या पिचक कर इधर उधर गिर गए। अनगिनत यात्रियों के मृत शरीर भी विकृत या विदुप होकर हृदय विदारक अवस्था में बिखर गए। उस क्षण में चालक की मनः स्थिति क्या रही होगी, यह तो हम नहीं जानते। शायद वह अपने कर्तव्य में इतना एकरूप हो गया था कि स्वयं के बारे में नहीं सोच सका, परंतु उसकी शारीरिक स्थिति बाद में इंजन के डिब्बे का जब निरीक्षण किया गया, देखने को मिली कि उसका सिर और सारा शरीर पिचक गया था। दोनों हाथ टूटकर विदूप हो गए थे, लेकिन उंगलियां अभी भी ब्रेक को दृढ़ता से पकड़े हुए थे, मानो कर्तव्यनिष्ठ होकर वो अभी भी कार्यरत है। मन में विचार आता है कि अपने को जीने के लिए कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। इतने में सारा विचार उसने कैसे किया होगा। उसने अपने साथी को बचाया और स्वयं मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। यदि चाहता तो वह भी गाड़ी से कूदकर अपने प्राण बचाने का प्रयास कर सकता था, परंतु यह कल्पना तक उसके मन में नहीं आई। उसके ध्यान में यह बात तो अवश्यमेव आई होगी कि गाड़ी में बैठे हुए सैकड़ों लोगों के प्राण बचाने का दायित्व अपने ऊपर है। उसके लिए अपने स्वयं के प्राण चले जाएं तो इसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं। वह सारा निर्णय उसने बिजली की गति से लिया होगा। वास्तव में ऐसे लोगों की मृत्यु से ही समाज जीवित रहता है। इस प्रकार सार्थक ढंग से मरना जो जानता है, वही सार्थक ढंग से जीना भी जानता है। उसको एक बात अवश्य मालूम रहती है कि अपने स्वयं के जीने या मरने से बढ़कर अपने जीवन में और कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इस प्रकार जब किसी का मन किसी उच्च ध्येय के साथ एक रूप हो जाता है, तो वह जीवित रहते हुए भी आनंद का अनुभव करता है और मरते समय भी। ऐसी विचार धारणा रखने वाले आज के जो नागरिक हैं, वही इस समाज को एक उचित दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार के बलिदान करने वाले नागरिक हमारे राष्ट्र में तैयार हों, ऐसी ही एक विश्वास के साथ। नमस्कार।